गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 9th का गणित मंजरी की एक्सरसाइज 5.1 लेकर आई हूँ। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। लेकिन उससे पहले क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दोबारा से दे रही हूँ आपको कि सर्कल क्या होता है। तो आपको पता है कि सर्कल क्या होता है, एक राउंड शेप होता है, ठीक है, राउंड शेप होता है। और इसका जो ये सेंटर होता है, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना लिया, 2 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट से यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ले सकती हूँ मैं, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ले सकती हूँ, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर। और जब मैं इन सबको मिलाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो सर्कल है इनकी जो पोजीशन है, हर बारी देखो आपको पोजीशन हर बार चेंज मिल रही है। यहाँ पे पी, यहाँ पे ए पे आ गए, यहाँ पे बी पे आ गए, यहाँ पे सी। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोकस बोलते हैं, ठीक है। लोकस मतलब कि ये सारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है। फिक्स पॉइंट क्या लिया था, ओ लिया था, ठीक है। समझ में आ गई, समझ में आ गई लोकस का मतलब, ठीक है। अब ये फिक्स पॉइंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब सेंटर से जो बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री को टच करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है, ये वाली जो बाउंड्री होती है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। उसके बाद डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, ये सेंटर था, सेंटर से ये वाला क्या हो गया, रेडियस, और सेंटर से ये वाला भी बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी क्या हो गया, रेडियस। अब मेरा जो डायमीटर होता है वो ये होता है कि जो दोनों सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है लाइन, उसको बोलते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, सेंटर से होकर जाना चाहिए, ठीक है ना, सेंटर से पास होकर जाना चाहिए, तभी वो डायमीटर होगा, ठीक है। तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है, डायमीटर क्या होता है, 2 × आर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो आर प्लस आर क्या हो गया, 2r हो गया। तो डायमीटर क्या हो गया, 2r। अगर मान लो कि जैसे रेडियस आपको क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 2 × रेडियस मतलब 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड मतलब आपको अभी मैंने बता दिया कि कॉर्ड क्या होती है, कि जो सर्कल है, सर्कल की जो दो बाउंड्री को टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और जो सेंटर से होकर कॉर्ड जाती है वो डायमीटर होती है। डायमीटर हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। बाकी ऐसे भी कॉर्ड हो सकती है, ए बी सी डी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ आ गया। और डायमीटर हमेशा क्या होगा, सेंटर से पास होकर जाएगा। तो ये वाला भी डायमीटर हो सकता है, ये वाला भी डायमीटर, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलो उसके बाद मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताती हूँ कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, जैसे कि अगर हमने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये ले लिया हमने ए और ये ले लिया बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो देखो ये मैंने कंपास लिया, कंपास से क्या करना है, ये बी पॉइंट है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा हमें लेना है। यहाँ पे देखो ज़्यादा ले लिया हमने थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी कट मारना है और यहाँ पे भी कट मारना है। और ए से भी जो डिस्टेंस हमने ले रखा है पहले से वही लिया, यहाँ पे भी कट मारना है और यहाँ पे भी कट मारना है, ठीक है। अब जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट है सर्कल का, ठीक है, एक पॉइंट है, ये देखो एक पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो। ये पॉइंट रखा मैंने रेडियस को बदल दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे अगर मैंने 3 कर दिया तो यहाँ पे सर्कल बन गया, 4 कर दिया तो यहाँ पे बन गया, सेंटर एक ही रहा। तो एक पॉइंट से क्या कर सकती हूँ मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये 2 पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट से भी मैं क्या कर सकती हूँ, इनफाइनाइट सर्कल बना सकती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ से यहाँ बना दिया। तो 2 पॉइंट से भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात आती है कि 3 पॉइंट से कितने बना सकते हो, तो 3 पॉइंट देखो अगर वो कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो मैंने ए बी सी ले लिया मान लो, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। तो इससे सर्कल बन सकता है, बताओ मुझे, या ऐसे बनेगा सर्कल या ऐसे बनेगा, लेकिन तीनों पॉइंट से मिलकर तो सर्कल बनेगा नहीं। तो कोलिनियर पॉइंट तो 0 सर्कल बनाता है। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया मैंने, नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया, ठीक है, जैसे कि ये ले लिया मैंने, एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो तीन पॉइंट से क्या हो सकता है, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो एक ही सर्कल बन सकता है। वो अब हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे 5.1 में कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि ऑब्ट्यूज क्या होता है, एक्यूट क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर्कल पे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, एंगल जिसका क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने ये, ठीक है। तो एक एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब सर्कल में इसका काम क्या है, तो देखो ये 3 पॉइंट लिया हमने ए बी सी, ठीक है। अब इनको तीनों को पॉइंट को मिलकर अगर एक सर्कल बन रहा है ना सर्कल, ये पूरा, ठीक है, ये सर्कल बन रहा है। और इसका सेंटर क्या है, जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। और ये जो सेंटर होता है इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 से बड़ा, ठीक है। ये आ गया आपका पी क्यू आर। इनका भी क्या होता है, इन तीनों सर्कल को जब आप मिलाओगे, पॉइंट मिलाओगे, तो इसका एक सर्कल बनेगा बड़ा, ठीक है, बड़ा सर्कल बनेगा। और जो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो पॉइंट होगा, वो कहाँ करेगा, ट्रायंगल के आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद आगे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, जो ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है। जब हम इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सबको ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो जो इसका सेंटर बनेगा वो सेंटर क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है वो होना चाहिए, और साथ में ये और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इसके, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या करेगा, ट्रायंगल पे ही लाई करेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल का जो सेंटर आएगा वो कहाँ पे आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा, और एक्यूट का कहाँ आएगा, ट्रायंगल के बीच में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कम सेंटर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सर्कम सेंटर ये वाला बना, यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ये बना, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये सेंटर से जो तीनों वर्टिसेस बने उनका इक्वल होता है, मतलब एक तरह का ये रेडियस ही होता है, ये बराबर होता है ये सारा, ठीक है। जैसे ये वाला, ये O और P इक्वल, O और R इक्वल, और O और Q इक्वल होता है। सेम इसमें भी ये और ये इक्वल हो जाएगा, O और P, और O एंड R इक्वल, एंड O एंड Z इक्वल, ठीक है। ये होता है हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जो तीनों वर्टाइसिस से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। चलिए इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। देखो हमें एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, जिसके हमें AB और एंगल B दिया हुआ है। हमें सर्कम सर्कल बनाना है, मतलब वो 3 वर्टाइसेस बनानी है जो सर्कल से पास होकर जाती है, ठीक है, वो बनानी है ट्रायंगल एबीसी में। और साथ में ये भी बताना है कि जो सेंटर बना, ठीक है, वो इनसाइड बना आउटसाइड बना। आपको पता है कि अंदर बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और अगर आउटसाइड होगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक AB बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो हमने ले लिया यहाँ से AB 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। ये हमारा AB था, ये हमने ले लिया कितना, 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। एंगल ए हमें कितना बोला है, एंगल ए में बोला 70 डिग्री, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे D रखना है, और यहाँ पे आपको 70 दिख रहा है, ये 70 आ गया आपका। यहाँ से आपने क्या कर देना, इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्या मिल गया, 70 डिग्री मिल गया, ठीक है। और B से आपने क्या बनाना है, 60 बनाना है, तो यहाँ पर आप रखो अपना प्रोटेक्टर, और यहाँ से क्या बनाओ आप 60 डिग्री बना दो, जो कि अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये आ गया इस तरह का, ठीक है। अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये देखो, ये आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे बना आपका, ठीक है। ये AB और ये C हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका ABC, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या बोला है कि सर्कल सर्कल बनाना है, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, AB का बनाऊंगी और BC का बनाऊंगी। तो देखो AB का बनाने के लिए क्या करना है, मुझे हाफ से ज़्यादा लेना है। हाफ से ज़्यादा जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे भी कट मारना है और यहाँ पे भी कट मारना है। सिमिलरली मेरे को A का भी ऐसे करना है, A से लेकर यहाँ पे भी कट मारना है और नीचे भी कट मारना है, ठीक है। कट मार दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये क्या बन गया इनका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया AB का, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया BC का बनाना है, तो BC का भी मेरे को क्या करना है, हाफ से ज़्यादा लेना है, ठीक है। यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा, ठीक है। और C से भी ऐसे ही करना है मुझे, ठीक है। ये C लिया मैंने और यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीट कर रहे थे ये, तो C यहाँ पे रखा, यहाँ पे कट मारा, और C का यहाँ पे कट मारा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब दोनों में से मुझे क्या मिला, एक सेंटर मिल गया, ये वाला सेंटर मिल गया, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या कर दिया, O रख दिया, ठीक है। अब इससे मिला के क्या करूँगी, मैं एक सर्कल बनाऊंगी, देखो जो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। और इनको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर दो आप, ये मेरा पेन थोड़ा हिल रहा है, आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। ये देखो पूरा वैसे ही सर्कल बन गया, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट बन गया आपके, ये आ गया आपका A पॉइंट, ये आ गया B पॉइंट, ये आ गया C पॉइंट, ठीक है। अब बोला था कि सेंटर कहाँ पे है, सेंटर कहाँ बन रहा है, तो सेंटर आपको पता है इनसाइड बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर क्या हो गया, इनसाइड, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है ये, ठीक है। अब आपको पता तो चल गया कि सेंटर तो इनसाइड ही लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये पता करना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 8th क्लास में, कि ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब एंगल A आपको कितना दिया हुआ, 70 दे रखा है, एंगल B आपको 60 दे रखा है, एंगल C आपने निकालना है इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो गया 130 प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। तो एंगल C कितना हो गया, 180 माइनस 130, तो एंगल C कितना आ गया आपका, 50 आ गया। 90 से कम आया, आया ना 90 से कम, तो 90 से कम आया, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABC क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके थोड़े स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करने हैं, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करना आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे कि हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, एट पॉइंट ए पे हमने क्या किया, पॉइंट ए पे क्या किया हमने, ये A पॉइंट था, इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल, क्या एंगल कंस्ट्रक्ट किया,
ऑफ 70 डिग्री किया, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या किया, तो वही किया एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री बनाया हमने, ठीक है। यहाँ 70 बनाया, यहाँ पे क्या बनाया 60 बनाया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। तो लिखना है कि लेट द टू पॉइंट जॉइन दैट इज AC एंड BC, ठीक है। ये बन गया आपका। फिर ज्वाइन कर दिया AC एंड BC को। उसके बाद क्या बन गया आपका ट्राइंगल ABC क्या बन गया, इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया आपका, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। अब आपने क्या किया, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो लिखना है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, जो आपका O आया वो क्या आया, क्या आया आपका O सेंटर आया। और जो OA था वो आपका क्या आ गया रेडियस, OB क्या आ गया रेडियस, और OC क्या आ गया रेडियस, ठीक है। तो लिखना है कि विद O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस। उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू A, B एंड C, ठीक है। और लास्ट क्या हो गया कि ये क्या हो गया, दिस सर्कल इज, ये सर्कल क्या हो गया, इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक मेरा स्केल का एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज द सेंटर सर्कल, सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया ट्राइंगल बनाना है ABC, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ बना रही हूँ कि ABC बनाना है। AB आपका क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंगल A आपका क्या होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए, मतलब 100 ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, 100 डिग्री होना चाहिए। और जो AC है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक सर्कम सर्कल बनाना है, ठीक है। और बताना है कि सेंटर कहाँ लाई करना है, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो AB लिया मैंने क्या 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया AB, ठीक है। ये हो गया AB, ये मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल A क्या बनाना है, मुझे 100 बनाना है। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे 100 डिग्री देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे हम इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब बोला है कि जो AC है, जो AC बनेगा, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर कट करना है। तो कंपास से क्या ले लो 4 सेंटीमीटर ले लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे क्या कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद इसको ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। ये आ गया आपका C, यहाँ पे A एंड ये B, ये आपका 100 है, ठीक है। 100 डिग्री है और AC क्या आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो AB का वैसे ही सेम बनाना है। AB का भी वही करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे हाफ से ज़्यादा लिया मैंने, ऊपर भी कट मारा और नीचे भी कट मारा, ठीक है। वैसे ही यहाँ A से भी कट मारेंगे ऊपर एंड नीचे, ठीक है। अब रुक जाइए, मेरे को डिस्टेंस बराबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट मार देंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा AB का। फिर हम BC का ले लेंगे। तो हाफ से ज़्यादा ले लो, हाफ से ज़्यादा लिया, यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा, ठीक है। और यहाँ से किया C से, तो यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लो। एक सेकंड रुकना, ये यहाँ से पेन से बना रही हूँ ना मैं, तो इसलिए ढंग से बन नहीं रहा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, AB का परपेंडिकुलर हमने बना दिया। अब हमने क्या बनाना है, BC का बनाना है। हाफ से ज़्यादा लेके यहाँ पे कट मारा मैंने और हाफ से ज़्यादा लेके मैंने यहाँ पे कट मारा, ठीक है। सिमिलरली C से भी वैसे करेंगे, यहाँ पे कट मारा एंड यहाँ पे कट मार दिया, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इनको ज्वाइन कर रहे हैं हम, ये आ गया, ठीक है। अब आपका सेंटर कहाँ पे बना, तो सेंटर आपको दिख रहा है, ये बाहर बना है, यहाँ पे बना आपका सेंटर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से हम डिस्टेंस देखो, ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, और यहाँ पे जब आप मेजर करोगे तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, आप सर्कल बना देना है, ठीक है। ये करके आपने क्या करना है, एक सर्कल बना देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका सर्कल, ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे आपने ये सर्कल बना दिया। अब देखो, अब आपको क्या बोला हुआ है कि जो सेंटर है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल के बाहर ही बना हुआ है, ठीक है। और साथ में एक एंगल आपको क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंगल A क्या है, ये ग्रेटर देन है ना 90 से, 90 से ग्रेटर है। तो जो 90 से ग्रेटर होता है वो हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इट मीन्स कि जो हमारा सेंटर है वो कहाँ पे बना है, आउटसाइड बना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाला बताया, वैसे रिपीट करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाना है ABC जिसमें हमें AB क्या बोला हुआ है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। और BC मतलब ये यहाँ पे C बनेगा, तो BC 7, तो यहाँ से क्या करना है 7 सेंटीमीटर कट कर देना, और यहाँ से CA कितना बोले 7 सेंटीमीटर कट कर देना है, और दोनों को क्या कर देना, जॉइन कर देना। ठीक है, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें सर्कल निकालना है ट्रायंगल ABC का, और साथ में हमें क्या बताना है कि सर्कमफ्रेंस बताना है कि जो हमारा सेंटर बना O वो क्या है। ठीक है, मतलब OA, OB और OC हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, ठीक है। तो हमें सर्कल और सर्कम सेंटर बताना है, और सर्कम सेंटर हमें O दे रखा है, मतलब यहाँ पे O मान लो। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है हमने। तो हमें क्या किया, हमने AB ले लिया 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर AB। ठीक है, ये AB आपका आ गया, क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या है, BC बोला आपको 7 सेंटीमीटर लेने के लिए। ठीक है, तो स्केल से क्या करो 7 सेंटीमीटर ले लो, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 7 हो गया, यहाँ पे कट मार दिया मैंने, क्योंकि बोला है कि BC क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और AC भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, सेम ही है, कट कर दिया। ठीक है, अब इन पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे कट हो रहे हैं, ये पॉइंट बन रहा है, इन पॉइंट को क्या कर दो आप, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आपका आ गया BC, और ये क्या आ गया आपका AC आ गया। ठीक है, दोनों क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सेम वही करना है, सर्कल बनाना है, तो हाफ से ज़्यादा क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाने के लिए AB का लेना है, तो AB का हाफ से ज़्यादा लिया, यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा। ठीक है, इसका भी वही सेम, ऐसे कट यहाँ पे कट मारना है, सेम जो ले रखा था हमने, हाफ से ज़्यादा ये लिया था ना इतना। ठीक है ना, उसी को आपने यहाँ पे क्या करना है, कट मार देना है। ठीक है, ये कट मार दिया, और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, कट मार दिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वैसे ही अब क्या करो, BC का भी बना लो परपेंडिकुलर, तो BC का भी बना लिया, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी क्या कर लो आप, ज्वाइन कर लो, ये पॉइंट आ गए ये। ठीक है, तो आपको पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाना है, जो ज्वाइन करके देखना है आपने। यहाँ पे ये देखो सारे ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल बन गया, ये दिखा देती हूँ आपको। तो टेढ़ा मेढ़ा बना है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ये। ठीक है, बन गया ये सर्कल। ठीक है, अब बोला कि सेंटर क्या लेना है, O लेना है, सेंटर O ले लिया। और अब हमें मेजर करके बताना है कि OA कितना है हमारा, OB कितना है हमारा, और OC कितना है हमारा। ठीक है, तो जब हम मेजर करेंगे ना, तो ये कितना आ रहा है, कम से कम कोई 3 पॉइंट समथिंग, देखो क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, 3.7 या 3.9 समथिंग आएगा ये। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हमारा कितना हो जाएगा, 3.9 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा कि बोला हुआ है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। अब हमें लीस्ट पॉसिबल सर्कल बनाना है। मैंने आपको बताया था कि जब 2 पॉइंट आप लेते हो A और B, ठीक है, तो इसका सर्कल आपका कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि परपेंडिकुलर बना देते हो, यहाँ से यहाँ पे कट मारोगे, यहाँ से यहाँ पे कट, और B से यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, तो अगर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना आपका, ठीक है, वहाँ से देखो आप कि ये और ये क्या इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूंगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब सर्कल में बनाऊंगी, ये देखो सर्कल बनाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इनसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम इनफाइनाइट बना सकते हैं 2 पॉइंट से, लेकिन लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा उसका। तो रेडियस आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, ये पूरा कितना है, पूरा कितना है हमारा 2R है। तो यहाँ पे क्या है हमारा पूरा डायमीटर के 2R है, और अपॉन 2 है, तो कट जाएगा, तो हमारा रेडियस क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA इक्वल टू OB इक्वल टू R होगा हमारा पॉसिबल रेडियस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 5.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।